जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग साइंस का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो विशेषकर बिहार दरोगा के लिए बनाए हैं। तो चलिए आप लोग का टाइम वेस्ट ना ज़्यादा करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। तो देखते हैं आज का पहला वीडियो क्या है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है, तो यह केशुरंग दंड से संरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है, तो रक्तचाप का उच्चतम बिंदु प्रकुंचन दाब कहलाता है। अगला है कि क्रोमोजोम्स को आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, यानी क्रोमोजोम्स में आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुले स्थान तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से होने वाले डर को क्या कहा जाता है, तो खुले स्थान और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से होने वाले जो डर होता है उसको एग्रोफोबिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटाइटिस रोग किससे संबंधित है, तो स्टोमेटाइटिस रोग जो है यह जीभ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ों से हृदय तक ले जाने वाली रुधिर वाहिकाएं क्या होता है, तो वह फुफ्फुस शिरा के द्वारा होता है, यानी कि फेफड़ों से हृदय तक रक्त जो ले जाता है उसको फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। अगला है हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है, वह शिरा के माध्यम से होता है। फेफड़ों से हृदय तक वो ले जाती है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, और हमारे शरीर से विभिन्न भागों से हृदय जो ले जाता है वह शिराओं के माध्यम से जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वास्तविक मछली कौन कौन से होते हैं, तो वास्तविक मछली देखिए साफ फिश, गिटार फिश और पाइप फिश, ये जो फिश हैं ये वास्तविक फिश कहलाते हैं। और देखिए जेली फिश, हो गया, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश और क्रोई फिश, ये सब मछली में गिनती नहीं आते हैं। मछली में गिनती आते हैं साफ फिश, गिटार फिश और पाइप फिश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो भारी जल का अनुभार जो होता है 20.03 ग्राम प्रति मोल होता है। और भारी जल की खोज किसने किया था, तो भारी जल की खोज यूरे ने किया था। साधारण जल का अनुभार कितना होता है, तो साधारण जल का अनुभार होता है 18.016 ग्राम प्रति मोल होता है। अगला है कि मीथेन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जलने लगता है और कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो छपाई के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है, किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है, तो वो द्रव पर दाब कम करके किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रोटीन में 2 अमीनो अम्ल में बंधन क्या कहलाता है, तो ये पेप्टाइड बंधन कहलाता है। अगला है कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, तो यह होता है शुष्क नेत्र प्रदाह रोग होता है। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन का नियंत्रण करता है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है श्वसन का नियंत्रण करता है, तो ये अंतस्था नियंत्रण करता है। अगला है किसके साथ ईथेन की अभिक्रिया से संश्लेषित इथेनॉल उत्पन्न किया जा सकता है, तो यह जल, यानी कि जल या भाप के द्वारा। अगला है किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती, तो ये एक्स किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अगला है कि डायनासोर किस वर्ग का कशेरुकी था, तो यह सरीसृप वर्ग का था। अगला है स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है, तो स्मॉल पॉक्स जो है वायरस के द्वारा होता है। अगला है यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है, कौन सा विटामिन, तो यह विटामिन सी जो है यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है। अगला है कि स्वयं के कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो वह चालन कहलाता
है। अगला है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं, तो अभिवहन कहा जाता है। अगला है कि ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, तो हेक्सो शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज किसका प्रकार है, तो यह हेक्सो शर्करा का प्रकार है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह जननांकिको कहलाता है। यानी कि जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जननांकिको कहलाता है। सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन किसने किया था, तो सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया था, तो लुई पाश्चर ने किया था। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को किया जाता है। या कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुके ने किया था। अगला है अगला कह रहा है कि भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है कि किन पौधों में जाइलम और वाहिकाओं का अभाव होता है, तो ये अनावृत्ति बीजी और टेरिडोफाइटा दोनों में होता है। यानी कि जाइलम वाहिकाओं का अभाव जो होता है ये किस में होता है, अनावृत्ति बीजी में और टेरिडोफाइटस दोनों में होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है, तो प्रकाशीय की क्रिया जो होता है ये ग्रेना भाग में होता है और अप्रकाशीय क्रिया जो होता है स्ट्रोमा भाग में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोलास्का, छोटा बड़ा कर देना थोड़ा सा और अच्छा से दिखाई देगा। अगला कह रहा है कि मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है, तो ये होता है हीमोसाइनिन के कारण होता है। ऐसे डायरेक्ट भी पूछेगा कि मोलास्का संघ के जो शरीर में जो ब्लड होता है वो किस रंग का होता है, तो नीले या हरे रंग का होता है। और नीला और हरा रंग किस कारण से होता है, तो ये हीमोसाइनिन के द्वारा होता है। अगला है कि कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है, तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन यह डीएनए, आरएनए और क्षार तीनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उड़ने वाला जीव जो है वह पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो चमगादड़ जो है एक उड़ने वाला जीव है पर वह पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अगला है विकास का मुख्य कार्य क्या है, तो प्राकृतिक वर्ण ही विकास का मुख्य कारण है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है, तो शीत ऋतुओं में पशुओं के प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस जीव में स्नायु तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, तो वो किस में होता है, तारामीन में होता है। और तारामीन क्या है, तारामीन को स्टार फिश भी कहा जाता है और वह स्टार फिश जो है एक वास्तविक मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन है कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है, तो कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक सेलुलोज होता है। अगला है कि लाइकेन का निर्माण कवक और शैवाल से होता है। लाइकेन का निर्माण किससे होता है, कवक और शैवाल से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुनैन आवृत्ति बीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेब में पाया जाने वाला रंग का कारण क्या है, तो सेब में पाया जाने वाला लाल रंग जो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगला है शहतूत का फल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम जो है तो सीरोसिस है। अगला है कि सर्पों की 20 ग्रंथियां किसके समान होते हैं, तो केसुरुकी प्रणाली की लार ग्रंथियां के कारण होती है। अगला है कि सबसे बड़ा अकेसुरुकी जीव कौन सा है, तो सबसे बड़ा अकेसुरुकी जीव होता है क्लोसल एस्क्विड होता है। सबसे बड़ा अकेसुरुकी जीव होता है क्लोसल एस्क्विड होता है। अगला है कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के ताप को कम करता है। शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। अगला है
किस सेल का विद्युत वाहक बल उसके भीतर विभव का वितरण होता है? किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसके भीतर विभव का वितरण होता है। अगला है कि रक्त स्कंदन में Ca2+ अनिवार्य होता है। Ca2+ का मतलब क्या होता है जानते हैं कि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। अब माइनस चार्ज कहाँ लगता है? जब वह इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करेगा, जब ग्रहण करेगा तो माइनस और देगा तो हो जाएगा प्लस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैसोप्रेसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त दाब बढ़ाना, दूसरा धमनियों का सिकुड़ना, वृक्क नलिकाओं में जल का पुनर्शोषण करना होता है। अगला है संक्रमण तत्व कौन सा होता है? तो संक्रमण तत्व लोहा होता है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जैसे जंग लग गया तो उसको हम संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगला है डायोड का प्रयोग दृष्टिकरण के लिए किया जाता है। पूछेगा कि दृष्टिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर दीजिएगा कि ये डायोड के प्रयोग किया जाता है। अगला है कि जैसे ही कोई तारा लाल दानव प्रावस्था में पहुंचता है उसका भविष्य निर्भर करता है। वह किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि वह कितना बड़ा है। अगला है कि भ्रूण तथा मादा के बीच अन्योन्याश्रय का संबंध स्थापित करता है। तो ये प्लेसेंटा के द्वारा स्थापित होता है। अगला है कि शुष्क सेल का आविष्कार किसने किया था? तो लेक्लांस ने किया था शुष्क सेल का आविष्कार। अगला है कि सुपोष्ण नाइट्रेट और फास्फेट के कारण होता है। सुपोष्ण जो है किसके कारण होता है? तो नाइट्रेट और फास्फेट के कारण होता है। अगला है कि तार्किक जोड़ के लिए किस प्रकार का गेट का उपयोग किया जाता है? तो तार्किक जोड़ के लिए और गेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि बेसाल्ट क्या है? एक अग्नेय सेल है और अधिकतर इसमें फेलोस्पोर और पैराक्सिन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर में कितना माइक्रोन होता है? तो 10⁶ माइक्रोन होता है 1 मीटर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल अस्थायी ऊतक कौन से होते हैं? तो सरल अस्थायी ऊतक होते हैं पेरेन्काइमा, स्क्लेरोकाइमा और कोलेनकाइमा। ये सब जो होते हैं सरल अस्थायी ऊतक होते हैं। संवेग का मात्रक क्या होता है? तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है? तो यौन प्रजनन में माता पिता के जो योगदान होता है अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है। अगला है कि किस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला है कि प्रकाश तरंग की वायु जो है वायु से कांच में जाने पर उसका गुण प्रभावित होता है। तो तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होता है लेकिन आवृत्ति जो है वो प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति, देखिए तुरंत आ गया ना क्वेश्चन, उसकी आवृत्ति जो है नहीं बदलती है लेकिन तरंग दैर्ध्य और वेग जो है बदल जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती लेकिन तरंग दैर्ध्य और वेग जो है उसका बदल जाता है। अगला है कि विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि प्रकाश किरण की प्रकृति कैसे होती है? तो प्रकाश किरण की प्रकृति जो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो ये रहा है आज का इम्पोर्टेंट साइंस। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो यहाँ से डालें आप लोग को प्रॉपर मिलता रहे। तो बने रहिए हमारे साथ चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।